दोस्तों ये यकीन मानकर चलिए, पश्चिमी देशों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके घर के आंगन में, उनकी ही जमीन पर फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। दुनिया बदल रही है और ये बदलाव इतना तेज है कि जिसने भी इतिहास पढ़ा है उसे यकीन ही नहीं होगा कि 2 सालों के अंदर हालात इस तरह करवट ले लेंगे। आज पूरी दुनिया का नक्शा बदलता दिखाई दे रहा है। 142 नहीं बल्कि 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार खड़े हैं। इनमें से 10 देश पहले से ही ऑफिशियली तौर पर मान्यता दे चुके हैं और बाकी धीरे धीरे एक एक करके इस कतार में शामिल हो रहे हैं। और इस लिस्ट में अब एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसने यूरोप को हिला दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इटली की। इटली ने जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता देने से जुड़ा फैसला लिया, उसी वक्त वहां की सड़कों पर आग भड़क उठी। लोग नाराज हो गए, झंडे बुलंद हो गए और देखते ही देखते हजारों की भीड़ अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आई। आज मैं आपको वही सारी तस्वीरें, सारी हकीकतें और वो सच दिखाने जा रहा हूँ जिससे साफ होता है कि दुनिया सिर्फ 24 महीनों में कैसे बदल गई। कभी फिलिस्तीन को आतंकी ठहराने वाली दुनिया अब उसी फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतर रही है। कभी इसराइल को विक्टिम मानने वाली दुनिया अब उसी इसराइल को अत्याचारी कहने लगी है। और ये सब हुआ नई पीढ़ी के जागने से। 24 सालों तक इतिहास को दबाया गया, सच को छिपाया गया, लेकिन जब नई नस्ल असलियत पढ़ी, असलियत जानी, तो ये तस्वीर बदल गई। आज गजा और फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया में बवाल है और इटली इसका ताज़ा मिसाल है। इटली की सरकार जब फलस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया, उसी पल मिलान की गलियों से नाराजगी की आवाज उठी। लोग ट्रेन स्टेशन पर जमा हुए, बैनर लिए हुए नारे लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा बेकाबू होता गया। मिलान में पब्लिक पुलिस से भिड़ गई, जगह जगह पथराव होने लगा। फिर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसलिए पुलिस बैकफुट पर चली गई। सरकार का फैसला जनता को मंजूर नहीं था और इसी वजह से पूरा शहर ठप पड़ गया था। सरकार ने सोचा कि ये कुछ लोग हैं, इनकी नाराजगी कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, लेकिन तस्वीर इसके उलट थी। ये सिर्फ फिलिस्तीन या मुसलमान नहीं थे, ये इटली के नागरिक थे, वो लोग जो अपने संविधान, अपनी ही लोकतांत्रिक सोच को लेकर गर्व महसूस करते थे। अब जानते हैं ये पब्लिक गुस्सा क्यों थी। पब्लिक का कहना था कि इजराइल से सारे संबंध खत्म करें, इजराइल को हथियार भेजना बंद करें, फलस्तीन में हो रहे कत्लेआम को बंद किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर लोग सड़कों पर थे। ट्रेनों से लेकर पोर्ट तक, स्कूल से लेकर शॉपिंग मॉल तक, हर जगह प्रदर्शन हो रहा था। सोचिए, सिर्फ एक फैसला फिलिस्तीन को मान्यता ना देने का इटली सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल गया। और एक बात बताता चलूं, ये आग सिर्फ मिलान तक सीमित नहीं थी, अब रोम में भी भीड़ ने बवाल मचा दिया। पुलिस और सेना दोनों तैनात की गई, लेकिन सिचुएशन काबू में नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ इतनी भारी थी कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई, ना रोका जा सका, ना खदेड़ा जा सका। आंसू गैस, वाटर कैनन, सब कुछ बेअसर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद दुनिया भर में एक नैरेटिव गढ़ा गया। कहा गया कि फलस्तीन आतंकी और इजराइल पीड़ित है। लेकिन जब नई पीढ़ी ने असली इतिहास पढ़ा तो उन्हें समझ आया कि इजराइल कैसे फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। छोटे बच्चों पर हमले क्यों हुए, गजा पर बमबारी क्यों हुई, असली दोषी कौन है, ये सवाल उठने लगे। और इन्हीं सवालों का जवाब खोजते खोजते नई पीढ़ी फलस्तीन के समर्थन में आ गई। अब बात यूरोप की करें तो इसी बीच एक बड़ी घटना हुई। कोपनहेगन एयरपोर्ट पर अचानक सारे ऑपरेशन रोक दिए गए। वजह थी एक अनजान ड्रोन की। यूरोप के आसमान में इन ड्रोन को देखकर हड़कंप मच गया। तुरंत घेराबंदी की गई। सवाल उठा, ये ड्रोन कहां से आए, किसने छोड़े, क्या यूरोप भी अब सीधे खतरे में है। इसी पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर रूस पर कोई भी खतरा मंडराया तो उसका जवाब सीधे सैन्य शक्ति से दिया जाएगा। यानी यूरोप अब दोहरी चुनौती झेल रहा है, एक तरफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ रूस की धमकी। अब बात बताता चलूं कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। मशहूर पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने मैनेजर डेविड लेवी को निकाल दिया क्योंकि वो इजराइल का समर्थन था। दुआ लिपा का ये कदम सीधे संदेश देता है कि अब सेलिब्रिटी भी खुलकर फलस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी साफ कर दिया कि फ्रांस फलस्तीन को मान्यता देता है। मोनाको ने तो ऑफिशियली तौर पर ऐलान भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड में तो फलस्तीन का झंडा लहराया गया और बाकायदा कहा गया कि एम्बेसी खोल दी गई है। सोचिए, वो यूरोप जहां कभी इजराइल का समर्थन सबसे मजबूत था, अब वही यूरोप फलस्तीन के लिए खड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं फलस्तीन की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमास को अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने होंगे। हमारा मकसद पीसफुल कंट्री बनाना है, हम हथियार रहित एक लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहते हैं। ये बयान दुनिया को ये संदेश देने के लिए था कि फलस्तीन हिंसा नहीं चाहता, बल्कि शांति और मान्यता चाहता है। बात इजराइल और अमेरिका की करें तो इसी बीच एक और हलचल मची है।
अमेरिका ने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी इजराइल के खिलाफ जांच जारी रखती है तो वो आईसीसी पर ही प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे। सोचिए, हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका को भी अब बचाव के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका के गोल्डन डोम स्पेस वेपन प्रोजेक्ट का विरोध किया और कहा कि ये रणनीति स्थिरता के लिए खतरा है। पुतिन का संदेश साफ है, अगर हमें चुनौती दी गई तो रूस सैन्य ताकत से जवाब देगा। यानी फलस्तीन का मुद्दा सिर्फ इजराइल और गजा तक सीमित नहीं रहा, अब रूस, अमेरिका और पूरे यूरोप की राजनीति को हिला चुका है। अब जानते हैं इन सब का नतीजा क्या है। इटली की गलियों से लेकर रोम के चौक तक, इंग्लैंड की संसद से लेकर फ्रांस की सड़कों तक, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, फलस्तीन को आजादी चाहिए, फलस्तीन को मान्यता चाहिए। नई पीढ़ी ये सवाल पूछ रही है कि जब 150 देश एक साथ खड़े हो सकते हैं तो इटली जैसे देश क्यों पीछे हट रहा है? क्या सिर्फ अमेरिका के दबाव में? सरकारें सोचती है कि जनता भूल जाएगी, लेकिन अब हालात अलग है। जनता इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया यूज करती है, इतिहास पढ़ चुकी है और सच जान चुकी है। आज यूरोप का नक्शा कांप रहा है। मिलान हो या रोम या जेनेवा, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता और सरकार के बीच टकराव हो रहा है। ड्रोन का खतरा, रूस की धमकी, अमेरिका की बेचैनी, फ्रांस और इंग्लैंड का रुख बदलना, ये सब कुछ मिलकर इस बात का सबूत है कि 24 महीने में दुनिया ने वो बदलाव देख लिया है जो पिछले 70 सालों में नहीं देखा। और ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Ölü demeyin. Şüphesiz